पहले राहुल गांधी की मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर बदले हैं। राहुल केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं तो विपक्षी दलों के प्रति विनम्र। राहुल की बॉडी लैंग्वेज और रणनीति के सियासी मायने क्या हैं, समझिए। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी फुल एक्शन में हैं। किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे। टीम लीडर की तरह कथित जासूसी कांड पर विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। मोदी बनाम ऑल पर चिंतन और मंथन किया। राहुल गांधी की लीडरशिप में बड़ा अंतर दिखा। विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की घेरेबंदी के लिए राहुल गांधी संपूर्ण विपक्ष के साथ मंगलवार को चाय पर चर्चा करेंगे। राहुल ने कल सुबह 9:30 बजे दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स और कई नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इसे यूं समझिए, दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को नाश्ते पर बुलाया है, यानी संसद में विपक्ष की रणनीति और एकजुटता पर बात होगी। सरकार को अपने मन मुताबिक बिल पास करने नहीं देगा विपक्ष। फोन जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। ये जो हथियार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? वो हथियार का प्रयोग किया गया। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर का असर मॉनसून सत्र में दिख रहा है। कथित जासूसी कांड की जांच और संसद में बहस पर विपक्ष अड़ा है। वहीं मोदी सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। टकराव आर पार का है। Has gone to myself and Piyush Goyal ji, we had gone and met them, all the opposition leader in the Mallikarjun Kharge ji's chamber, and we have requested, and we don't want to do that like that. We want that it should be discussed, and any suggestion, good suggestion, government is open. If they don't want to discuss, then important legislations are there, ordinances are there, and for an entire full week we have waited. मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है। जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं, तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। सारे देश की जासूसी कांड, इतना बड़ा जासूसी कांड इतिहास में नहीं हुई। तो जो इतिहास में कभी इतना बड़ा जासूसी कांड नहीं हुई, तो ये जासूसी कांड की जो मसला, ये सदन में चर्चा हो। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी राहुल के नाश्ते वाली न्योता पर तंज कस रहे हैं। जो इनविटेशन जाएगा जी सबको, फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। आप देखेंगे क्योंकि बहुत से लोग एब्सेंट है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु के लोग नहीं आए वक्त पे, और दूसरे लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी आएंगे सबको हमने इनवाइट किया है। जिस मुद्दे पे भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप चर्चा करिए हाउस में जिन मुद्दों पर भी। अब इन्होंने पहले कहा था कि हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। फिर कहा था कि हम किसानों पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। हमेशा जो है वो अब बाढ़ आई हुई है कई जगहों पे, उस पर आप चर्चा कर लिए। अरे भाई कुछ तो करो आप। राहुल की अगुवाई में विपक्षी एकता के पीछे मंशा साफ है। मोदी सरकार को घेरना और घेरेबंदी के तार मॉनसून सत्र से लेकर 2024 से जुड़े रहे हैं। विपक्ष के सियासी गणित को भी समझिए। बचाने के लिए देश में 375 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में है। ऐसी 375 सीटों में 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधी टक्कर है। 200 सीटों पर अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 175 सीटों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 125 से 150 सीट तक जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी को रोका जा सकता है कि क्या जैसी एकजुटता अभी नजर आ रही है, वैसी ही एकजुटता मोदी बनाम ऑल की लड़ाई में भी दिखेगी। क्या मॉनसून सत्र में बैठकों में नजर आने से लेकर प्रेस वार्ताओं में विपक्षी नेताओं के साथ
पीछे खड़े होने तक राहुल गांधी के मॉनसून सत्र में बदले बदले से अंदाज दिख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का नाश्ते पर न्योता विपक्ष को एकजुट करना तो है ही, साथ में अपनी स्वीकारता बढ़ाने की भी कवायद है। सवाल यही है कि ये जो कारवां चल पड़ा है, आखिर ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।